हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं वी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को निरंतर तरीका से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपके लिए मैं पर डे वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप लोग आज देख रहे होंगे आर्टिकल पार्ट 2, है ना? जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल पार्ट 1 के वीडियो नहीं देखे होंगे, जाकर पहले आप लोग आर्टिकल पार्ट 1 का वीडियो देखिए, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीका से समझ में आने वाला है और मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट बताऊं और ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट को देने का प्रयास करूं, है ना दोस्तों? तो आप लोग जाइए और वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सारी आपके फ्रेंड्स लोग भी इस चीज को फायदा उठा सके। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, है ना? आप लोग को पता है कि हम लोग का एग्जाम जो है ना वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रिपरेशन को काफी जो है बेहतर तरीका से करेंगे और काफी बेहतर तरीका से हम लोग हर चीज को रिवाइज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे ना तो आप लोग सोच सकते हैं कि हर साल के भांति इस साल भी जो है आपका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है ना? अगर प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे विद्यार्थी हैं तो आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे और हमारा भी नाम रोशन करेंगे और अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना? तो हम लोग बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आर्टिकल पार्ट 2 की ओर। आर्टिकल पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर आप उसको जरूर देख लें, है ना? देखिएगा, आर्टिकल पार्ट 2 में मैं क्या-क्या बातें बताया हूं, थोड़ा-सा आप लोग अपना नोटबुक और नोटबुक भी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा। जितना भी मैं बताऊं उस चीज को नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आर्टिकल पार्ट 1 का मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूं मैं क्या-क्या पढ़ाया था, है ना दोस्तों? देखिए, शुरू से देख लीजिए आप लोग। ये आर्टिकल है। चलो भाई साहब, शुरू से दिखाते हैं आपको। शुरू से मैं दिखा देता हूं। देखो, ये आर्टिकल के बारे में हम कल बताए थे। क्या है आर्टिकल? आर्टिकल वर्ड फिक्सर होता है। नाउन के पहले आकर वह फिक्स हो जाता है और नाउन के मीनिंग को बतलाता है। ये बात आपको बताए थे, है ना दोस्तों? आप लोग ये चीज भी देखे थे काइंड्स ऑफ आर्टिकल, जिसमें हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ने का प्रयास किए थे, है ना? फिर उसके बाद इस चीज को मैं बताया था कैसे फिलअप करना है ना? फिर आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ये भी बात बता दिए थे। ये आर्टिकल का कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बताए थे आपको। फिर उसके बाद आगे हम लोग इस चीज के बारे में जिक्र किए थे, ये फिगर के माध्यम से हम लोग आर्टिकल को समझने का प्रयास किए थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या दोस्तों, फिर से जरा बोल के सुनाना। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ने के बाद हम लोग डेफिनिट आर्टिकल को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, है ना? देखिएगा, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं अगर आप लोग को बताऊं मेरे प्यारे लाडलो, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में यदि एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ ठीक है। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में जो सिंबल होता है आपको पता है, सिंबल जो होता है उल्टा आई की तरह होता है। अगर कहीं पे आपको इसमें बाबू आप लोग लगा लीजिएगा, ऐसे ऐसे लगा लीजिएगा सिंबल, है ना? चलिए, आप लोग उल्टा आई की तरह इसमें सिंबल लगा लीजिएगा। कहीं कहीं फुल स्टॉप भी लिखा हुआ मिलता है ना दोस्तों? तो एक मिनट देखिए, आप लोग इसको सिंबल को आप लोग लगा लेंगे ना, सिंबल लगा लीजिएगा। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, आपको ये 3-4 वर्ड देखने को मिलता है ना? व्हाट देखने को मिलता है, हाउ देखने को मिलता है और सच। सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये आप जब देख रहे होंगे दोस्तों, क्या देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट आप लोग बाबू बने रहिएगा, है ना? रुकिए थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। ये दिख रहा है मेरे भाई लोग? ये नहीं, रेड नहीं। चलो इसको मैं कर लेता हूँ। हाँ चलो भाई चलो। अब आप लोग देखो, सबसे पहले क्या समझना है, आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है व्हाट। क्या लिखा हुआ है बाबू? क्या लिखा हुआ है? व्हाट।
यहाँ पर भी आपको व्हाट, यहाँ पर भी आपको व्हाट देखने को मिला। मैं क्या लिखा हूं कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हाउ हो, व्हाट हो और सच हो। देखिए बाबू, इसके बाद आपको कोई वर्ब देखने को नहीं मिलता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कहीं पे आपको हाउ लिखा है, व्हाट लिखा है ना, तो इसको विद्यार्थी क्या समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ओपन एंडेड, है ना। ओपन एंडेड होगा तो क्वेश्चन मार्क लगा होता और इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आकर फिर सब्जेक्ट आया होता, तब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता ना मेरे लाडलो, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बल्कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में जैसे हाउ है, व्हाट है, सच है, इसके बाद कोई आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा, ना ही आपका कोई सब्जेक्ट दिखेगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, हाउ, व्हाट और सच के बाद आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख जाए। क्या दिख जाए दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं और ना ही आपका प्लुरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यह दोनों नहीं होना चाहिए, रटना नहीं है, समझना है। अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं होना चाहिए और प्लुरल काउंटेबल नाउन भी नहीं होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, इस नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग आर्टिकल अन का यूज कर देंगे। बात समझ पाए आप लोग, बात समझ पाए। आपका कल मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जिक्र किया हूं कि बाबू नाउन रहेगा तभी आर्टिकल आता है वरना नहीं आता है। इस नाउन के पहले यहाँ पर एडजेक्टिव आ सकते हैं, आ सकते हैं, इसकी जरूरी नहीं है एडजेक्टिव आएगा तभी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करें। एडजेक्टिव पे आर्टिकल डिपेंड नहीं होता, नाउन पे डिपेंड होता है। एडजेक्टिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बिल्डिंग जो है यह नाउन है, अगर यह ग्रांड नहीं भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आ गया है तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको ध्यान में रखते हुए ना हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे, जहां आर्टिकल लगता है ना उसके बाद वाले के अनुसार हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण इसका करेंगे। अगर ये रहे ये ना रहे तो आर्टिकल लगभग नहीं करेगा, आर्टिकल आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना, नाउन का आना अनिवार्य है। तो नाउन हो गया। अब नाउन देखो, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव, इसका उच्चारण किए ग्रांड, ग से हो गया ग, तो यहाँ पे आर्टिकल अ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह प्रीटी, प हो गया, तो प में देखो यहाँ पे नाउन है ना, नाउन को ध्यान में रखिएगा, नाउन है कि नहीं। सोच कर देखिए दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए, अगर अगर यहाँ पर ये गर्ल को मैं हटा देता तब बाबू सारा का सारा खेल बिगड़ जाता। एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं होता, नाउन रहेगा तभी आर्टिकल आएगा, उसके पहले एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो देखिएगा, तो ये नाउन हो गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, इस एडजेक्टिव का उच्चारण कर लीजिएगा। मैं क्या बोला था, नाउन को देखकर जितनी बीच में वर्ड आते जाएगी आर्टिकल पीछे की ओर खसकते जाएगा। आर्टिकल भरने के लिए उच्चारण किसका करते हैं, जहां हम आर्टिकल भरेंगे ना उसके जस्ट बाद वाले वर्ड के अनुसार हम लोग उच्चारण करते हैं, उस वर्ड के मतलब इसको हम उच्चारण करेंगे, नाउन को उच्चारण नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग। देखिएगा, अगर ये नहीं रहता तो इसका उच्चारण करते, ये है तो इसका उच्चारण, फिर कोई वर्ड आया होता तो मैं उसका उच्चारण करता। तो प्रीति प से हो जाएगा, है ना, ये प से हो जाएगा, तो प से जब होगा तो बाबू साहब आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए, प फ ब क ख में आता है ना भाई साहब, यहाँ पे आर्टिकल अ हो जाएगा। ब्यूटीफुल बस से आ रहा है, इसमें भी आर्टिकल अ हो जाएगा। आशा करते आप लोग इस चीज को समझे होंगे, है ना। आपके एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहता है। फिर देखो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, कहीं पे पर मंथ, पर ईयर, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर लीटर, पर केजी की अगर बात की गई होगी, दोस्तों जानते हैं आप लोग कंफ्यूज कहाँ करते हैं मेरे बाबू। तो देखो कंफ्यूज कहाँ करते हैं, पर मंथ देखकर कहीं पे देखो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कहीं पर मंथ लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, पर मंथ, तो पर मंथ के मतलब पर महीना, पर महीना के मतलब एक महीना, हर एक महीना की बात हो रही है ना, तो हम पर मंथ को हम अ मंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अ मंथ भी बोल सकते हैं। कहीं पे अगर बताइएगा, आप ही लोग बोलते हो ना, जिससे मान लो आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है, जब बताइएगा दूध जो है कितना रुपया लीटर है, तो आप बोलते हो क्या, 60 रुपया पर लीटर। 60 रुपया पर लीटर के मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, 60 रुपया पर लीटर के मतलब ये हुआ
कि 60 रुपया का 1 केजी, 60 रुपया का कितना केजी दोस्तों, 1 केजी, मतलब हर एक केजी जितना केजी लीजिएगा आप उतना आपको 60 रुपया जोड़ कर देना पड़ेगा। उसी को हम लोग पर लीटर बोलते हैं। मार्केट में जाए फिर गए आपको बताओ, तो आपने बोला क्या कि भाई मान लीजिए हमको आलू लेना है, तो आलू लेना है तो कोई पूछा जाए आलू कितना रुपया केजी है, तो वो क्या बोला 20 रुपया केजी, 20 रुपया केजी। अच्छा बोल दिया 20 रुपया पर केजी, 20 रुपया पर केजी के मतलब क्या, हर एक केजी जितना केजी लीजिएगा आप उसको जोड़कर आप 20-20 रुपया देना पड़ेगा, मतलब 1 केजी का दाम कितना है, 20 रुपया है। तो देखिएगा कहीं पे अगर पर केजी लिखा है, पर केजी लिखा है तो समझ जाएंगे इस पर केजी के मतलब 1 केजी या अ केजी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पर केजी के मतलब 1 केजी अ केजी हम बोल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, तो यहाँ पे पर मंथ, पर ईयर, पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, पर लीटर, पर केजी एक्सेट्रा, पर किलोमीटर अगर इत्यादि दिया गया हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल अ अन का यूज कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अ अन का यूज करते हैं, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का। बस रन्स यानी बस जो है वह चलती है 10 किलोमीटर, यहाँ पर ये मत सोच लीजिएगा दोस्तों ये लीटर जो है ये नाउन नहीं, ये यूनिट है। क्या है दोस्तों, यूनिट। ये नाउन है लेकिन यूनिट है। यूनिट में यहाँ पे बात आपको साफ सुथरा में बताया हूँ, यूनिट में पर लीटर की बात हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर अ लग जाएगा, तो अ लीटर। इसका मतलब हुआ यह बस जो है प्रत्येक लीटर मतलब 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। सी अर्न्स वह कमाती है, सी कमाती है, यहाँ पे बाबू 5 कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया होगा। सी अर्न्स 5000 डैश मंथ, वह कमाती है, क्या कमाती है भाई साहब, तो वह 5000 रुपया कमाती है पर मंथ। यहाँ पे अगर लिखा है पर मंथ बिल्कुल सही है, यहाँ पे पर लीटर लिखा रहता बिल्कुल सही है, लेकिन आप मेरे को बताओ आर्टिकल भरना है ना, आर्टिकल भरना है ना दोस्तों, तो यहाँ पे भी अ आया, आप पर भरो तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल जब देगा तो पर थोड़ी देगा, अ अन द देगा, तो यहाँ पे हम अ भर दिए। पर मंथ, पर मंथ मतलब क्या है, जो वह पर मंथ जो है कितना रुपया कमाती है, 5000 रुपया कमाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो वह एक महीना में कितना रुपया कमाती है, एक महीना में वह कितना रुपया कमाती है, जरा बताना, ओ लाडलो बताओ बताओ बताओ, एक माह में कितना रुपया कमाती है, तो कहोगे सर 5000 रुपया कमाती है, तो लो अ मंथ हो गया। दिस कार रन्स 20 किलोमीटर डैश आवर, यानी यह कार जो है पर घंटा 20 किलोमीटर चलती है, यानी उसका स्पीड जो है 20 के मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के दर से वो चल रही है। अब बताओ यहाँ पे पर आवर बोल दो तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, मतलब पर घंटा, यानी कहने का मतलब क्या, एक घंटा, एक घंटा में वह कितना किलोमीटर चलती है, तो एक घंटा में वह 20 किलोमीटर चलती है। अब तो यहाँ पे आप पर आवर बोलो आवर बोलो, बात सेम है, यहाँ पे भी इंडेफिनिट आर्टिकल लग गया। देखिए तीसरा कंसेप्ट दोस्त क्या है, कहीं पे 100,000 मिलियन डजन कपल, ये बहुत ही विस्तार से नाउन में ये यूनिट को पढ़ना होता है ना। एक होता है कॉम्पैक्ट यूनिट और एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। मैं इसको विस्तार से जब नाउन पढ़ाऊंगा फिर ना, तो वहां पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऐसे ऑफलाइन क्लास में जो है इस चीज को बहुत अच्छे से विद्यार्थी पढ़े हैं, नाउन चैप्टर में कॉम्पैक्ट यूनिट क्या होता है, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट क्या होता है। देखिएगा इस यूनिट के बाद अगर 100 लिखा है, 1000 लिखा है, मिलियन लिखा है, डजन लिखा है, कपल लिखा है, इसके बाद अगर आपको नाउन दिख गया, क्या दिख गया दोस्तों, नाउन। लेकिन ये भी ध्यान में रखना, ये नाउन जो होना चाहिए, वो नाउन जो होना चाहिए वह काउंटेबल नाउन होना चाहिए। प्लूरल सिंगुलर से मतलब नहीं, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन अगर आ गया, देखो यहाँ पे डजन लिखा है ना, डजन पेन्स के मतलब एक दर्जन पेन की बात हो रही है। अरे डजन के मतलब दर्जन, एक दर्जन में कितना, 12, तो यहाँ पे डजन लिखा है, उसके बाद नाउन आ जाए, 100 लिखा है उसके बाद नाउन आ जाए, तो उसके पहले भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अ डजन, यहाँ पे हो जाएगा 100 नोट्स बुक। तो सी हैज 100 नोट्स बुक्स, उसके पास 100 जो है 100 नोट्स मतलब 100 जो है नोट्स बुक है। यहाँ हो गया अ डजन पेन्स वर सोल्ड बाय मी, एक दर्जन कलम जो है मेरे द्वारा क्या किया गया था, बेचा गया था। कोई दिक्कत है तो बोलिए। याद रखना 100,000 मिलियन डजन कपल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, इसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीका से समझ में आया होगा, आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, और आप नोट जरूर कीजिएगा, ये सारे चीज को आप लोग को नोट डाउन करना है ना। चलो भाई साहब आगे हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है देखो, अगला क्या टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है।
बोल रहा है क्या, व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन इन द सेंटेंस। जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? जब सेंटेंस में ना वर्ब का यूज किस रूप में हुआ हो, नाउन के रूप में हुआ हो, यानी वर्ब नाउन बन गया हो। अगर वर्ब नाउन बन गया होगा ना, तो वहां पे भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर देते हैं। वहां पे भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर देते हैं। जैसे आई वांट टू गो फॉर डैश वॉक इन द गार्डन। वह चाहता है, जाना चाहता है, क्या करने के लिए भाई साहब, बगीचा में जाना चाहता है, क्या करने के लिए, टहली मारने के लिए, टहलने के लिए। तो यहाँ पर जो आप वर्ब देख रहे हो, यह वर्ब जो है यह किस रूप में आ गया दोस्तों, नाउन के रूप में। एक दोस्त मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊं, जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो वहां पे तो बताएंगे ही बताएंगे। आपको पता है ना कि हम लोग प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, है ना। किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद एक और बात आती है, अगर वर्ब आएगा तो वह वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। लेकिन जब आर्टिकल आ जाएगा ना, तो आर्टिकल लगा होगा तो वर्ब नहीं, बल्कि वह वर्ब किस रूप में चेंज हो गया होगा, नाउन के रूप में चेंज हो गया होगा। किस रूप में चेंज हो गया होगा? नाउन। आपको एक बात याद रखना है, मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। हर जगह तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, प्रीपोजिशन दे दिया हो और उसके बाद अगर नाउन आपको दिख गया, आर्टिकल पूछ देगा, चुपचाप आप इंडिफिनिट आर्टिकल लगा के आ जाना। यहाँ पे हो जाएगा अ वॉक, है ना। आई वांट टू गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन, ये यहाँ पे नाउन बन गया। आई हैड गॉन फॉर डैश राइड, और राइड हो गया यहाँ पे, है ना। माय फादर वांट टू हैव क्या, ड्रिंक, और ड्रिंक हो गया, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर आपका और ड्रिंक हो गया, ओ सॉरी, यहाँ पर और ड्रिंक हो गया। तो जब भी ये आपका क्या बन गया है, नाउन बन गया है। ये वर्ब क्या बन गया है, नाउन बन गया है। ये वर्ब क्या बन गया है, नाउन बन गया है। जब भी वर्ब का यूज नाउन के रूप में कर दिया गया हो, तो वहां पे भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। फिर उसके बाद देखिएगा, मैनी सॉरी सॉरी यहाँ पे देखो, मैनी दिया हो, रेदर दिया हो, क्वाइट दिया हो, सच दिया हो, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हो, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल अन का यूज करते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, आपको मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब आता है आपके एग्जाम में ना, तो इस चीज को भी समझ लीजिए। देखिए, एक होता है मैनी, है ना, और एक होता है मैनी और एक होता है मच, है ना। देखिए, मच का प्रयोग किसके लिए होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। मच का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब चलो, ठीक है, ठीक है वो, चलो। मच का प्रयोग कब, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मैनी का प्रयोग कब, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। मैनी का केवल प्रयोग कब, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे थोड़ा सा आपको मैं एक दो एग्जांपल दिखाऊं तो चलिएगा, बाबू लोग आप लोग बताने का प्रयास करना। जैसे मान लो मैं बोलूं, आई हैव, ध्यान से सुनना, आई हैव डैश बुक्स, आई हैव डैश बुक्स। मैं आपको बोलूं, जब बाबू बताओ, मैनी भरोगे कि मैनी मच भरोगे कि मैनी भरोगे, बताओ आप लोग मुझे बताओ, मैनी भरोगे, मच भरोगे कि मैनी भरोगे। तो कहोगे सर बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा मैनी। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर यहीं पे आई हैव डैश बुक्स था तो मैनी भर दिए, यहीं पे बोल देते क्या, देखिएगा, मैनी, एक मिनट, देखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देता है, डैश डैश स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन माई क्लास। ये क्वेश्चन मैं फिर आपसे पूछूं, बताइएगा यहाँ पे क्या भरना चाहेंगे। आपको ऑप्शन में दे रहा हूं, मैनी मच। कहोगे सर ये जो स्टूडेंट है ना, ये तो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में दो आते हैं, एक सिंगुलर आता है और एक प्लूरल आता है। स्टूडेंट की बात हुआ है, एक स्टूडेंट की बात हुआ है दोस्तों, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के चलते यहाँ पर मैनी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है? बोलो बोलो यार, बोलो, क्लियर है ना? चलो ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। स्टूडेंट्स हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता बाबू, केवल मैंने भरते। अब बताओ, यहीं पे मान लो कोई अनकाउंटेबल नाउन दे देता,
अनकाउंटेबल नाउन में दे देता। जैसे मैं बोलूं आई डैश, आई हैव डैश, आई हैव डैश मिल्क। अब बताओ ना यार, आपको मैं 3 ऑप्शन दूं, मैनी, मच और मैनी क्या भरोगे? कहोगे सर अनकाउंटेबल नाउन है, सीधी सी बात है, मच भरेंगे, क्या दिक्कत हो गया? बोलो बोलो बोलो, समझ आया? मैनी और मच के कंसेप्ट समझ में आया? मैनी का प्रयोग प्लुरल काउंटेबल नाउन के लिए, मैनी का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए, है ना दोस्तों? चलो भाई साहब, आप लोग समझे होंगे बहुत अच्छे से। चलिए इस चीज को अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, कहीं पे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, है ना? हम अपने कंसेप्ट की दुनिया में बढ़ने का प्रयास करते हैं। लो भाई साहब, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेकर लिखते चलिएगा। लो, अब अगला यही कंसेप्ट क्या है बाबू? तो देखो कंसेप्ट में ये है कि अगर मैनी, रेदर, क्वाइट, सच के बाद क्या दिख जाए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल ऑन का यूज होगा। मैनी सिटीजन, देखिएगा यहाँ पे सिटीजन की बात हुआ है, तो सिटीजन नहीं है, सिटीजन है, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, सीधी सी बात है, अ भरेंगे। पीटी है, यहाँ पर भी अ हो जाएगा। पुलिस है, डिसीजन, अ हो गया। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। तो ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब आ जाएगा ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाएगा, आप सीधा सा आर्टिकल ऑन लगा दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है ना? आप केवल इसको याद रखना, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, आर्टिकल ऑन लगा दीजिएगा। ओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना? आगे बढ़ते हैं भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से स्टार्ट होता है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। क्या बाबू? यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में जब आप चलोगे तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल का कंसेप्ट बताऊं, फिर आगे आप लोग लिखिएगा जो मैं बोलूंगा, है ना? देखो डेफिनेट आर्टिकल में जो होता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज जब करते हैं हम लोग, तो डेफिनेट आर्टिकल में तो आता है द का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो द का प्रयोग जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब किसके लिए होगा द का प्रयोग? तो कोई चीज खास जो है, खास चीजों को दिखाने के लिए, है ना? पार्टिकुलर जो होगा, अब कोई पार्टिकुलर नाउन को दिखाने के लिए, जो खास नाउन को दिखाने के लिए, है ना? रुकिए, देखो पार्टिकुलर को दिखाने के लिए, अरे यार पार्टिकुलर तरीके, रुक जाइए, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब क्या दोस्तों? खास। कोई खास नाउन को हम लोग दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं जरा बताना, बताओ बताओ बताओ। तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? आर्टिकल द का यूज। अब देखोगे, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, खास क्या? जैसे मान लो मैं ऐसे कहूं सूर्य पूरब से निकलता है। एक बात बताइए दोस्तों, सूर्य जो है वह एक प्रकार का स्टार है, तारा है ना? लेकिन आप मेरे को बताओ, सूर्य जब हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए खास है, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए वो क्या है? पार्टिकुलर है। सूर्य कहने से सीधा आपका ध्यान उसी पर जाएगा, इसके अलावे कहीं और नहीं जाएगा। पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी बताइएगा ब्रह्मांड में कितनी है? एक है। एक हो गया तो भाई साहब सीधी सी बात है, एक तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मेरे लिए खास है। अगर मैं पृथ्वी कह दूं तो अन्य पृथ्वी हो ही नहीं सकता, सीधा ध्यान मेरा यहीं पे जाएगा। जहां जहां खास बातें होंगी वहां पे हम लोग आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। इस द का उच्चारण जो होता है, मैं बताया द भी होता है, इसका उच्चारण दी भी होता है। अब द कब, दी कब? मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए आपका कहीं पे एलिफेंट लिखा है, ELEPHANT, लो भाई साहब यहाँ पे मैं द एलिफेंट कहीं लिखा हुआ मिल गया। तो देखिए इसका उच्चारण क्या होता है, आप इसको देखो, इसको देखो। अगर कोई वाउल्स लेटर से, कोई वाउल्स लेटर मतलब AEIOU, वाउल्स लेटर से अगर कोई नाउन या कोई वर्ड का शुरुआत हुआ हो और उसके पहले अगर द लगा हो तो इसका उच्चारण दी होता है। क्या होता है दोस्तों? दी होता है। अगर यही बात कंसोनेंट से अगर हुआ होगा, कंसोनेंट से, तो कंसोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले अगर द लगा होगा तो उसका उच्चारण बाबू हम लोग क्या करते हैं? द करते हैं।
ये थोड़ी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है भाई, अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ इसमें ज्यादा खास चीज नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ेंगे और समझेंगे। लो, अब देखो डेफिनिट आर्टिकल में सबसे पहले बताऊं ये क्या लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन में समझाता हूं आपको। रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए क्या लिखा है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आ सकता है, हु आ गया, वेयर आ गया। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया है, एक मिनट एक मिनट, रुकिए दोस्तों। आप लोग कर लीजिएगा इसको, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है ना। रुकिए, यहाँ पे आप लोग सुधार कर लेंगे बाबू, हुम। क्या कर लीजिएगा, हुम कर लीजिएगा। हम्म, है ना। इसको हटा के इसके जगह पे आपको लिखना है हुम। चलो, हुम कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं। देखो, अगर हुम की अगर हम बात कर चुके हैं तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझिएगा। कौन सा कलर कर दिया जाए, चलिए एक कलर कर देते हैं। आइए अब समझाते हैं। देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हु कहीं लिखा है, कहीं वेयर लिखा है, कहीं हुम लिखा है, कहीं विच लिखा है। इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ा जाएगा उसमें बड़ी विस्तार से पढ़ते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, है ना। वो अभी लाएंगे तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन, जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वहां पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अभी आर्टिकल पढ़ा रहे हैं तो सीधा तरीका से आप लोग समझिए। देखो, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख जाए, कौन सा नाउन दिख जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, रिलेट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, किसी भी नाउन को रिलेट करता है ना। रिलेट करने का काम करेगा। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इस नाउन को रिलेट करता है ना। और जब ये रिलेट कर देगा ना तो ये नाउन जो है ये खास बन जाएगा, जिसके चलते इस नाउन के पहले आर्टिकल क्या लगेगा बाबू, हमेशा द लगेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। फिर से सुन लो, रिलेटिव प्रोनाउन कौन होता है, हु, वेयर, हुम और विच। ये क्या करता है, रिलेट करता है किसको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, मतलब जिस इसके पहले जो नाउन आएगा उसको रिलेट कर देगा। जब रिलेट करेगा तो यह कहीं ना कहीं नाउन खास हो जाएगा। जब खास हो जाएगा तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द। जैसे मैंने लिख दिया क्या यहाँ पे, आदित्य। अब लो भाई साहब, आदित्य हेल्प्ड। देखो, आदित्य हेल्प्ड डैश बॉय हु वाज क्राइंग। कह रहा है क्या, आदित्य जो है, आदित्य सहायता क्या, उस लड़का को जो क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। अब बताओ तो थोड़ा सा, ये देखो आप ध्यान से देखना, ये हु दिख गया, हु के पहले क्या आया बाबू, नाउन आया। हु के पहले क्या आया, नाउन। ये देखिएगा, आदित्य हेल्प, आदित्य जो है मदद किया है उस लड़का को। देखो, ये लड़का को हेल्प किया, किस लड़का को, जो लड़का चिल्ला रहा था, यानी जो लड़का रो रहा था। तो आपको ना लग रहा है कि ये जो हु है, या हु किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए आया है। समझ पा रहे हो मेरे भाई। यही ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, इस नाउन को रिलेट करता है। आदित्य मदद किया है, ठीक है ना, किस लड़का को, तो बोल रहा है कि वो लड़का को जो क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। यह हु किसके लिए आया, इस बॉय के लिए आया। तो ये बॉय के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। बात क्लियर है दोस्तों। अब देखो, आई नो, मैं जानता हूं, उस जगह को जानता हूं जहां बहुत ज्यादा ठंड है ना। एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा मतलब ठंड है, एक्सट्रीमली ठंड है वहां, बहुत ज्यादा ठंड है। देखिएगा दोस्तों, ये जो वेयर आया है यह किसको रिलेट कर रहा है, यह प्लेस को, यह जगह को रिलेट कर रहा है। तो यह कहीं ना कहीं यह जगह अब खास हो गया, तो इसको रिलेट करने की वजह से इसके चलते आर्टिकल यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, द लगेगा। क्या लगेगा, द। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल द। सी कैन आइडेंटिफाई, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं उस व्यक्ति को जो जो है किसी व्यक्ति को टेस्ट कर सकता है, मतलब किसी व्यक्ति को पकड़ सकता है। ध्यान समझना, ध्यान से समझना मेरे बाबू। ये देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट का काम किया। देखो, हु जो होता है सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का जब काम किया इस वजह से इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया था। बात समझ पा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखो, हुम ऑब्जेक्ट है,
हुम जब ऑब्जेक्ट है, मैं वॉइस चैप्टर में पढ़ाया हूँ, जाकर वहां पे देखिएगा। ऑब्जेक्ट है, इस वजह से इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर क्या आया, या सॉरी देखो फिर से समझो यार, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए क्या इसमें लोचा क्या है, वो और हुम में फर्क बता देते हैं आपको। देखिए बाबू लोग, वो तरीके क्वेश्चन ही मिल गया था। देखिए 1 मिनट थोड़ा सा और समझिए, और एक बार इस चीज को समझिए। देखो हु जो होता है वह सब्जेक्ट का काम करता है, हुम जो होता है वह आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट दिखेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब तो आएगा ही आएगा। वही कहानी इसमें भी है। देखिए हुम जो है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। इस वजह से यहाँ पे नोबडी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, चाहे मेन वर्ब कोई आ सकता है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्लियर है। या हु किसको रिलेट किया, इस लड़का को, इस लड़का के रिलेट किया, जिसके चलते यहाँ पे आर्टिकल द आ गया। वेयर किसको रिलेट कर रहा है, इस जगह को, आर्टिकल क्या होगा, द। हुम किसको, इस मैन को रिलेट कर रहा है, इस व्यक्ति को रिलेट कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पे आर्टिकल द आ गया। क्लियर है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, उसके पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। क्लियर है बाबू। अब देखो दूसरा जो है, वी यूज द, हम लोग द का प्रयोग करते हैं विद द फ्लोइंग कैटेगरी। अब एक एक करके सारी कैटेगरियां देखने को मिलेगी, उस कैटेगरी को हम लोग देखते चलेंगे। ए में देखो, नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, कोई भी साइंस से संबंधित अगर खोज हुआ है उसके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे एक्सरे साइंस से संबंधित है, आर्टिकल द हो गया। टीवी साइंस से संबंधित है, द हो गया। बल्ब साइंस से संबंधित है, द। रेडियो साइंस से संबंधित है, इसके पहले भी आर्टिकल द। जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन होगा उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। आशा करते हैं मेरे लाडलो सबको ये बात समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ोगे तो देखो, नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र जो हम लोग म्यूजिक में जिसका हम लोग यूज करते हैं, बजाने में यूज करते हैं, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आर्टिकल क्या लगता है, द। कहीं ना कहीं वो खास है, कहीं ना कहीं वो सब क्या है, पियानो है, वायलिन है, गिटार है, जाइलोफोन है ना। तो देखिएगा इस सब के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। आपको एकदम फटाफट याद करते चलना है, इसको एकदम याद करना। नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कहीं पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र, जहाँ पे हम लोग संगीत के क्षेत्र में जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं वहां पे हम लोग आर्टिकल हमेशा द का यूज करते हैं। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स के पहले जो भी शरीर का अंग है, उस शरीर के अंग के पहले भी आर्टिकल द। क्यों भाई साहब, हर अंग जो है, हर एक अंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए खास है। आंख का काम है देखना, तो हम कान से देख तो नहीं सकते, आंख नहीं रहेगा तो उसका काम कान नहीं कर सकता, कान नहीं रहेगा तो उसका काम आंख नहीं कर सकता। मान लीजिए हॉट नहीं हो, तो क्या हॉट का काम कभी हाथ कर सकता है, नहीं ना दोस्तों, नहीं कर सकता है ना। दिल ने कहा है दिल से, बात समझ आया। चलो भाई साहब, तो देखो ये आइज हो गया, नोज हो गया, हर्ट हो गया। हर्ट आया तो मैंने वो गाना गा दिया, दिल ने कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर इतना बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। चलिए भाई साहब आ जाइए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल द हो गया, यहाँ पर भी आर्टिकल द हो जाएगा। ईयर, ये भी क्या है, आर्टिकल द। पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग के नाम के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। नेम ऑफ शिप्स, शिप्स ये क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मिसटाइपिंग हो गया है भाई साहब। ये यहाँ पे ना दोस्तों क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ दोस्त, देखिए इसको आप ट्रेन कर लेना है ना। चलिए इसको आप लोग ट्रेन कर लीजिएगा। ट्रेन हो गया, ट्रेन, कोई भी रेलगाड़ी। नेम ऑफ शिप, जहाज हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन्स हो गया। इस सबके पहले आर्टिकल क्या लगता है दोस्तों, द। सबके पहले आर्टिकल द। टाइटेनिक आप लोग नाम सुने होंगे, टाइटेनिक घटना का नाम है ना। टाइटेनिक शिप थी, जहाज थी जो डूब गई थी, है ना। बहुत मतलब वो बहुत बड़ी जहाज रही है, इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, है ना। तो टाइटेनिक मूवी भी आप लोग देखे होंगे, इसके पहले आर्टिकल द लग जाएगा। राजधानी है, उसके पहले आर्टिकल द। वंदे भारत है, उसके पहले आर्टिकल द।
जितने भी शिप्स है, ट्रेन है, प्लेन्स है, वो सब कहीं ना कहीं अपने आप में खास होता है। सबके पहले आर्टिकल द। कैटेगरी ऑफ पीपल, बाबू ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो बाबू, सुनो सुनो सुनो, आपको पता है ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट जो है या एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। आपको पता है वाइज के मतलब बुद्धिमान, एडजेक्टिव है। रिच के मतलब क्या, धनी, एडजेक्टिव है। पुअर के मतलब क्या, एडजेक्टिव। जब भी अगर इस एडजेक्टिव के पहले, अगर इस एडजेक्टिव के पहले मैं आर्टिकल क्या लगा दूं, द लगा दूं, क्या लगा दूं दोस्तों, द, तो यह कैटेगरी ऑफ पीपल को दिखाता है। कैटेगरीज ऑफ पीपल, लोगों के समूह को ये दिखा देगा। ऑनेस्ट के मतलब ईमानदार, लेकिन अगर कहीं पे आप द ऑनेस्ट बोलते हैं तो द ऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा ईमानदार लोग। क्या होता है दोस्तों, ईमानदार लोग, ऑनेस्ट पीपल। अगर कहीं पे वाइज की बात हो जाएगा, अगर वाइज बोले तो बुद्धिमान, द वाइज बोल देंगे तो बुद्धिमान लोग, यानी विश्व में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं ना, वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। रिच के मतलब धनी, द रिच के मतलब होता है धनी व्यक्ति। क्लियर है दोस्तों। तब यहाँ पे अगर इस ऑनेस्ट का प्रयोग, ध्यान से सुनना, सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, है तो एडजेक्टिव, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो इसके पहले आर्टिकल द लगाकर इसको हम नाउन के रूप में बदल देते हैं, तब यह दिखाता है कैटेगरीज ऑफ पीपल। जैसे एग्जांपल के तहत अगर मैं बोलूं रिच, देखो यहाँ पे डैश रिच, सुनिएगा थोड़ा सा, डैश रिच, रिच आर नॉट ऑनेस्ट, धनी लोग ईमानदार नहीं होते, ऐसा क्वेश्चन हो गया, है ना। ये एक और कंसेप्ट यहाँ पे है दोस्तों। सबसे पहले ये तो एडजेक्टिव हुआ करता था, लेकिन एडजेक्टिव के पहले अगर मैं आर्टिकल लगा दूं, द लगा दूं, तो यह बन जाता है कैटेगरीज ऑफ पीपल, या कि लोगों को संबोधित करने लगेगा। और ये एक और कंसेप्ट, यह हमेशा किस रूप में आता है, प्लूरल रूप में बन जाता है। जब यह प्लूरल रूप में बन जाएगा, इसी वजह से इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता है, तो दोस्तों प्लूरल होता है। बात समझ आया, फिर से समझ लो एक बार और, एक बार और समझो, एक बार और समझिए। देखिए दोस्तों क्या होता है, कहानी क्या है इसका, ये आपका जो है, ये देखो, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव है। वाइज हो गया, रिच हो गया, पुअर हो गया, एडजेक्टिव है। इसके पहले अगर मैं द लगा दूं तो यह दिखा देगा कैटेगरी ऑफ पीपल, लोगों को संबोधित कर देगा। लेकिन कैसे लोग, ऑनेस्ट के मतलब ईमानदार, द ऑनेस्ट के मतलब ईमानदार लोग। ईमानदार लोग की बात आया तो विश्व के सारे ईमानदार लोग की बात हो गया, तो यह सिंगुलर नहीं, क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो ये भी प्लूरल बनेगा, ये भी प्लूरल बनेगा, है ना, ये भी प्लूरल बनेगा। जब यह प्लूरल बन गया तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी किस रूप में होगा, तो प्लूरल रूप में हो गया। जिसके चलते हम यहाँ पर क्या लिखे थे, द रिच, द रिच। इज अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर नॉट ऑनेस्ट, धनी लोग जो होते हैं ईमानदार नहीं होते। ये क्वेश्चन हो गया। द रिच के मतलब धनी लोग, इज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आर, क्योंकि द रिच प्लूरल हो गया, आर हो गया नॉट ऑनेस्ट। कोई दिक्कत है तो बोलना, इस चीज को भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, है ना दोस्तों। चलो अगला कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, अगला कंसेप्ट का, तो देखिए धर्म की बात है, रिलीजियन, धर्म की बात, रिलीजियन में क्या क्या हो सकता है, तो बुक्स हो सकता है, प्लेसेस हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, कम्युनिटीज हो सकता है, सिंबल हो सकता है। बुक में धर्म की बात आता है, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ये हो गया सारा। प्लेसेस अमरनाथ, मक्का, मदीना, वैष्णो देवी, जगह हो गया, धर्म से संबंधित जगह है ये। ग्रुप हो गया आरएसएस, द इंडियन मुस्लिम लीग। कम्युनिटीज में हो गया द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, धर्म की बात है ये भी। सिंबल में क्या, द होली क्रॉस, स्वास्तिक, स्वास्तिक का आप लोग सिंबल इस तरह देखे होंगे ना दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, ये स्वास्तिक का सिंबल होता है। तो ये जितने भी धर्म से संबंधित हैं, बुक हो, प्लेस हो, ग्रुप हो, कम्युनिटीज हो, सिंबल हो, उस सबके पहले आर्टिकल क्या लगता है दोस्तों, द लगता है। पॉलिटी में अगर मैं बात करूं, पॉलिटी में, है ना, राजनीति में अगर मैं बात करूं, तो राजनीति में भी हुआ जाता है बुक, प्लेस, ग्रुप, पार्टी, पोस्ट, मेडल। बुक, राजनीति से संबंधित बुक के पहले आर्टिकल द, जगह के पहले द, ग्रुप के पहले द, पार्टी के पहले द, पोस्ट के पहले द, मेडल के पहले द। आइए एग्जांपल कैसे समझिए। बुक आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। प्रियम्बल, ये प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, तो द प्रियम्बल हो गया। आईपीएस इसी तरह हो गया, आईपीसी, ये भी बुक का नाम हो गया। पॉलिटी से संबंधित बुक है ये सब, है ना। राजनीति से संबंधित जगह क्या, द लोकसभा, लोकसभा का लिखा आर्टिकल द लगेगा। राज्यसभा लिखा आर्टिकल द लगेगा। सिविक सेंटर लिखा है द लगेगा। ग्रुप में
NSUI होता है, ये ग्रुप है, ABVP, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी याद रखिएगा। पार्टी में द बीजेपी, द INS, द RJD, द कांग्रेस, ये पार्टी का नाम है, पॉलिटिक्स से संबंधित। पोस्ट में क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, PM, प्राइम मिनिस्टर, CM, चीफ मिनिस्टर, ये राजनीति से संबंधित पोस्ट है। इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। मेडल में आ गया, मेडल में क्या, द परमवीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र, चक्र कर लीजिएगा, परमवीर चक्र, है ना। तो द परमवीर चक्र हो गया, द अर्जुना चक्र हो गया, है ना। तो ये सभी पॉलिटी से संबंधित है। बुक्स हो गए, जगह हो गया, ग्रुप हो गया, पार्टी हो गया, पोस्ट हो गया, मेडल हो गया। रिलीजन से संबंधित बुक, प्लेस, ग्रुप, कम्युनिटी, सिंबल, ये सबके पहले आर्टिकल दोस्तों क्या लगता है, द। तो इसका तो बाबू आपको याद रखना होगा, बिना याद किए हुए कुछ होने वाला नहीं है। तो ये रहा बाबू आप लोगों का जो है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप पढ़ कर आइएगा, है ना, और पढ़ कर आइएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़े, तो देख लीजिए एक बार सभी। ये रहा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग समझे। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बाद पर मंथ, फॉर ईयर के पहले ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल, 100,000, मिलियन, डजन, कपल के पास बाद अगर नाउन आ गया, काउंटेबल नाउन, आर्टिकल द अन लगता है। फिर उसके बाद हम लोग ये देखिए वर्ब जब नाउन के रूप में बदलता है तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। मैनी, रेदर, क्वाइट, सच जब आ जाएगा, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल ऑन का यूज करते हैं। फिर हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल, सॉरी डिफिनिट आर्टिकल के बारे में समझने का प्रयास किए, ये चीजें, है ना। फिर ये, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा कर पढ़िए यार, देखिए नहीं पढ़िएगा ना, जानते हैं कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ में हम लोगों के पास मात्र एक ही हथियार है, वो है हमारा पेन, है ना। इस पेन की ताकत से हर चीजें हासिल किया जा सकता है। तो मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि आप मेरे सभी भाई बहन, मेरे लाडले, मेरे प्यारे बच्चे जो हैं, मन लगा कर पढ़िए, बहुत आगे तक जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आऊंगा आर्टिकल पार्ट 3। और आर्टिकल पार्ट 3 में मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपका आर्टिकल क्या हो जाए, खत्म हो जाए।